हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के ताल्लुक से आपने बार बार सुना होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात के आशिकों, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को हुस्न अता किया। कितना अता किया सुनो। परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए, 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए। 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को हुस्न मिला। दाढ़ियां खुरचने वालों, हसीन बनने की तमन्ना रखने वालों, हुस्न क्या है सुनो। नाई की दुकान पर मुस्तफा की सुन्नत को काट कर फेंकने वालों, अल्लाह ने 9 हिस्से हुस्न के अकेले हजरत यूसुफ को अता किए। 1 हिस्सा हुस्न सारी कायनात को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न सारी कायनात को अल्लाह ने अता फरमाया। और उस 1 हिस्से में भी हजरत यूसुफ का हिस्सा था, क्योंकि आप कायनात में भी हैं, मखलूक में भी हैं। आप नबी भी हैं और मखलूक भी अल्लाह की, तो उसमें भी हिस्सा मिला। और हुस्न ऐसा अल्लाह ने अता किया, जब जुलेखा ने देखा तो फिदा हो गई। जनाबे जुलेखा मोहब्बत करने लगी, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि फिर सारे मिस्र के अंदर मशहूर हो गई। सारे मिस्र में चर्चे होने लगे कि जुलेखा यूसुफ से मोहब्बत करने लगी। जुलेखा ने यूसुफ को दिल दे दिया तो कहा, ऐ जुलेखा किस लिए गुलाम से दिल लगा लिया। ऐ जुलेखा एक गुलाम से मोहब्बत कर ली, एक गुलाम से दिल लगा लिया, क्या वजह है। तो जनाबे जुलेखा ने कहा था, अभी तुमने हुस्न नहीं देखा है, अगर हुस्न पे नजर पड़ जाएगी फिर समझ में आएगा। तो फिर क्या इंतजाम किया, औरतों को बिठा दिया, मिस्र के अशराफ की औरतों को बिठाया, हाथों में फल दे दिया, एक चाकू दे दिया, कहा इधर से हजरत यूसुफ आएंगे, तुम उनको देखना, इस्तकबाल करना, ये फल काटना। जब उन्होंने फल काटे तो उंगलियां कट गई, क्योंकि उन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा। तो फिर उनकी हालत ये हो गई कि उंगलियां कट गई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगलियां कट गई। ये हजरत यूसुफ का हुस्न है। ए लोगों, फरमाया गया, तफसीरों के अंदर मौजूद है, हजरत यूसुफ के चेहरे में वो चमक थी, वो चमक थी कि कोई देखता था तो निगाह टिकती नहीं थी, अल्लाह अल्लाह, निगाह ठहरती नहीं थी, वो चमक थी। जब चेहरे यूसुफ पर नजर पड़ती थी, नजर रुकती नहीं थी, टिकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। ऐ लोगों, ये जनाब यूसुफ का हुस्न है। जब जनाब यूसुफ के चेहरे पर नजर पड़े तो टिकाई नहीं जाती। और मेरे मुस्तफा का हुस्न ये है, जब चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़े तो हटाई नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन अटरिया शरीफ। सुभान अल्लाह। वो जनाबे यूसुफ का हुस्न है, चेहरे पे नजर पड़े टिकती नहीं, टिकाई नहीं जाती। और हुस्न मुस्तफा वो है, जब गुलामों की नजर पड़े तो हटाई नहीं जाती। मेरे आका के दीवानों ने जब जब भी आका के चेहरे को देखा तो फिर आका के चेहरे को इतना देखा कि नजर हटती नहीं थी। यही तो वजह है कि आका के हुस्न को सहाबा ने बयान किया, आका की एक एक अदा को बयान कर दिया। हर छोटी
बड़ी चीज को बयान कर दिया, उसने मुस्तफा को बयान कर दिया। किसी ने आंखों का हुस्न बयान किया, किसी ने रुखसारों का हुस्न बयान किया, किसी ने जुल्फों को बयान किया, किसी ने आपकी पेशानी का हुस्न बयान किया। और वो बयान होता रहा। इधर बरेली के इमाम ने भी एक एक चीज का हुस्न बयान किया, अजमतें बयान की और हुजूर के वजूद पे नजर डाली। फिर यूं कह दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आका के हाथ पे नजर डाली तो बरेली के ताजदार ने कह दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आका की निगाहों पे नजर डाली तो यूं फरमा दिया, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका की पेशानी पे नजर डाली तो फिर यूं कह दिया, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आका के लबहाए मुबारक पे नजर डाली, मेरे इमाम ने कहा, पतली पतली गुलो कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद मुस्तफा है। मगर दिल में वो पैदा तो करो तड़प। आंखों का तकद्दुस चला गया, आंखों की पाकीज़गी चली गई। ये छोटे छोटे 8 साल 10 साल के बच्चे, कौन सी उम्र होती है ये? समझते हो ना ये उम्र कौन सी? इस उम्र में बच्चा गुनाहगार नहीं होता, कोई दफ्तर ही तैयार नहीं होता, उस वक्त तक लिखा ही नहीं जाता। समझ रहे हो? और आम तौर पे गुफ्तगू में कह दिया जाता है कि ये जो उम्र होती है मासूमियत की उम्र होती है। हालांकि मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी आंखें, आज हालत ये हो गई, ये छोटे छोटे बच्चों की आंखें भी महफूज नहीं रही, क्योंकि हाथ में मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आंखों के सामने आ गया, टीवी वीसीआर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने ये हाल कर दिया। आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों का तकद्दुस भी चला गया, आज जवानों की आंखों की पाकीज़गी चली गई, आज आंखों का वो सब कुछ मामला खत्म हो गया। ऐ लोगों गौर करो, आंखों में वो पाकीज़गी पैदा करो, आंखों में वो तड़प पैदा करो, और फिर आका की बारगाह में फिर लो लगा के कहो, हुजूर आपको देखना चाहता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। पहले वो आंखों में तड़प पैदा करें। हाँ, दिल में ईमानी रमक तो है, अभी वो रमक खत्म नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है दिल में, मगर आंखों का तकद्दुस तो खत्म हो गया। जी जी, ऐ लोगों बदलो अपने तर्ज जिंदगानी को बदलो। मेरा पैगाम आखिरी सुनो, बात खत्म करता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों जरा इश्क की बात है तो इश्क के अंदाज में सुन लो, क्योंकि इश्क हकीकी बड़ी हैसियत, बड़ा मकाम रखता है। इश्क हकीकी क्या होता है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं सुनेंगे, खुदा की कसम दुआ देने लगेंगे। मैं पेश करता हूँ इश्क हकीकी क्या है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का पानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां,
इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, बहुत खूब। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, बेशक इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है तो मिसरे सुना रहा हूँ और इश्क का मकाम बयान कर रहा हूँ। क्या है इश्क? इश्क हकीकी क्या है? इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह में वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन डलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। आंखों में वो तहारत बहुत और दिल में वो जज्बे इश्क कैसे आता है? कैसे आता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैंने अर्ज किया था ना, हुजूर के यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। सहाबा उनके घर पे गए, जहां वो आराम करते थे उस जगह को देखा। वही कच्चा मकान है, ऊपर खजूर के तने लगे हुए हैं, लकड़ियां लगी हुई हैं, खजूर के पत्ते लगे हुए हैं छत में, नीचे खजूर की चटाई है, उसी पे आराम करते हैं। जो सहाबा देखने के लिए गए, जब उन्होंने ऊपर को नजर डाली, पूरे कमरे पे नजर डाली, आपकी कयाम गाह पे नजर डाली, जब छत पे नजर पड़ी तो सहाबा ने देखा जो छत की लकड़ियां हैं, वो छत की लकड़ियां, वो छत की कड़ियां ऐसी हैं जैसे कि जली हुई। अल्लाह। लकड़ी जब जल जाती है ना तो कैसे हो जाती है? तपिश बराबर लकड़ी पे लगती रहे तो वो झुलसती रहती है जल जल के, उसका हाल क्या होता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान, आपका वो कया, आपका वो हुजरा जहां आप आराम करते हैं, रात को सोते हैं, खुदा की कसम सहाबा ने देखा आपके कमरे की कड़ियां जली हुई है। तो सहाबा ने घर वालों से मालूम कर लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो मौजूद नहीं थे, घर वालों से मालूम किया ये घर के अंदर जो कड़ियां हैं ये जली हुई किस लिए है, ये जो छत में लकड़ियां हैं ये जली हुई किस लिए है। इतना सुना तो घर वाले रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने मालूम किया क्या वजह है, जरा हमें बताओ, रो रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बयान किया, घर वाले बताने लगे, ऐ नबी के यारो, ये जो तुम्हें लकड़ियां नजर आ रही है, ये जो घर की कड़ियां छत की जली नजर आ रही है, तुम नहीं जानते अबू बकर जब रात को अपने बिस्तर पे लेटते हैं और जब आका की याद आती है, जब ताजदार मदीना को याद करते हैं, मुस्तफा के इश्क की आग सीने में जलती है और जब सांस लेते हैं हर सांस से शोले निकलते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन डलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। दिल में इश्क की भट्टी जब तक रोशन नहीं होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक सांस लेते हैं, अंदर इश्क की आग लगी है, सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, शोले निकलते हैं, शोले निकलते हैं। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के कमरे की वो लकड़ियां उस आशिक के उस सांस को कैसे बर्दाश्त कर पाती? अल्लाह। तो वो तड़प पैदा करें अपने अंदर, फिर कहें हुजूर आपको देखना चाहता हूं। ये फरमाइश है शजरा शरीफ, ये मैं 1 मिनट में पढ़ देता हूँ, फिर ज़हमत तमाम मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक तो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। दुनिया के पहले आदमी, दुनिया के पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का ताज अता किया। दुनिया की पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा है। ये दोनों तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के माँ बाप है। हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।